ये स्टेप में भी हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लिया और यहाँ पे इसके साइज के मुताबिक एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इस पे चेंजिंग वगैरह नज़र आए। बाद में दोबारा कलर चेंज कर लेंगे। ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम की, क्यों कम कर रही हूँ, ताकि मुझे नीचे वाली लेयर या नीचे वाला बैकग्राउंड नज़र आए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी की, मूव टूल लिया और यहाँ से आके मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पे अब ये देखें बार बार मेरा नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते थे, लेयर्स पे जाके ये बैकग्राउंड लेयर को मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, लॉक कर दूंगी, ताकि ये मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सिलेक्शन करते हुए। अच्छा, ये जब मैंने लॉक किया, अब यहाँ से आके मैंने इसकी फर्दर सेटिंग कर ली। ठीक है, ड्रैग सिलेक्शन टूल और यहाँ से आके मैंने एक एंकर पॉइंट लिया, शिफ्ट के साथ सेकंड एंकर पॉइंट, दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से इनके कॉर्नर्स को क्या कर दिया, राउंड कर दिया, सेम। ठीक है, इसी तरह अगेन एक रेक्टेंगुलर लिया, इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम की। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसके मुताबिक इसको सेट किया। सेट करने के बाद इनके कॉर्नर्स क्या करने हैं, बस दो कॉर्नर्स राउंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आके ड्रैग सिलेक्शन टूल, फर्स्ट एंकर पॉइंट, शिफ्ट के साथ सेकंड एंकर पॉइंट और इन दोनों को क्या कर दिया, राउंड कर दिया, सेम शेप बन गई। ठीक है, और अगेन हमारे पास ये वाली चीज़ें रह गई, इसमें भी सेम रेक्टेंगुलर लिया और यहाँ पे आके मैंने इसके मुताबिक इसको एडजस्ट किया। ओपेसिटी सिर्फ और सिर्फ अभी मैं एक टूल, रेक्टेंगुलर टूल यही यूज़ कर रही हूँ, कोई और टूल यूज़ किया है? ठीक है, एक ही टूल लिया और उससे पूरी हमारी ये शेप क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा इसका साइज इसके मुताबिक एडजस्ट किया और यहाँ से आके इनके कॉर्नर्स को क्या कर दिया, 1 2 3 एंड 4, चारों कॉर्नर्स को पकड़ा और चारों को राउंड शेप में कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके इनका इसके मुताबिक सेटिंग कर ली। क्लियर, इसी को पकड़ा आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, इसी को पकड़ा आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, आर्ट के साथ ड्रैग एंड, क्रिएट हो गई हमारी। अब क्या रह गया, यहाँ से ये चीज़ रह गई है, इसी को आर्ट के साथ पकड़ेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं उसके मुताबिक और इसको थोड़ा राउंड करके हमने काम पे इसके ऊपर पुट कर दिया। क्लियर, और इसी को पकड़ेंगे आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट की, के वर्टिकली से क्या कर दो, वर्टिकली से रिफ्लेक्ट कर दो। ओके कहा और यहाँ पे आके इसको सेम पोजीशन पे बन गई हमारी शेप। अब आइस रह गई हमारी। ठीक है, यहाँ से हमने लिप्स टूल लिया और ये सर्कल ड्रॉ किया और इसका कलर चलें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेडिश सा कर लिया ताकि हमें नज़र आए और इसको ऊपर रख दिया। अब इस मुझे साइज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसका और उसका साइज़ क्या है, तो इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी कम कर ली और इसे जूम करके हमने थोड़ा व्यू कर लिया। ठीक है, अब हमें इसका साइज़ का अंदाज़ा हो गया है।
अब उसके मुताबिक हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? और इसी को आल्ट के साथ उठाया, ड्रैग किया और दूसरी आइस पे भी पुट कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट ट्रेसिंग वाला काम हो गया। अब मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, इन सबके पकड़ा, इन सबको सिलेक्ट किया और इनकी हमने क्या काम की थी, ओपेसिटी। अब मुझे ओपेसिटी दोबारा इनकी फुल कर देते हैं। करने के बाद मुझे सेम कलर चाहिए, ठीक है। इसको अनलॉक किया और यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को पकड़ के साइड पे रख दिया, ठीक है। ऐसे ही है, बाकी सारी लेयर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया और इसका कलर मुझे सेम चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करते थे, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। यहाँ से ये आई ड्रॉपर, आई शॉर्टकट की है, आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, ये सेम कलर्स हो गए, ठीक है। और अगेन आइस के कलर भी चेंज करने हैं, इनको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल से ये वाइट कलर, ये हमारा ट्रेसिंग वाला काम कंप्लीट हो गया। ये लोगो अब नहीं रिक्वायर्ड, इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कौन सा एक रेक्टेंगुलर टूल लिया और उससे पूरा एंड्रॉइड का लोगो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। जब हमने ट्रेसिंग वाला काम करना है, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और वह कहता है कि इसकी मेरे पास वेक्टर फाइल नहीं है, ये मेरा लोगो है, इसको मैंने ट्रेस करवाना है, ठीक है। तो हम एज इट इज काम करते हैं। एज इट इज का मतलब सेम, ये नहीं कि वहाँ पे शेप्स की साइज, पोजीशन, रेशो, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, कलर्स का, ठीक है। जब हमने ट्रेसिंग का काम करना है तो हमें एज इट इज वेक्टर फाइल में कन्वर्ट करना है। अब वो जेपैग इमेज थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे वेक्टर फाइल्स में। अब इस वेक्टर फाइल का ये फायदा है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह 14 अगस्त आती है, लोगो सारे अपने ग्रीन कलर के कर लेते हैं, ब्लैक फ्राइडे या वो जो भी है नाम, ब्लेस फ्राइडे सॉरी, तो उसके मुताबिक कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी इस तरह का त्यौहार वगैरह आता है उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से हमने लेयर सेलेक्ट की, इनके यहाँ से कलर चेंज कर दिए, जो भी कलर चेंज करना है आप लोगों ने, ऐसे ही है। ये मुश्किल काम नहीं है। अब मैंने इसकी वेक्टर फाइल को सेव कर लूंगी, इससे मैं चाहे जो मर्जी फाइल जनरेट कर लूँ, लेकिन जब हमने क्लाइंट को शेयर करनी है तो हम पीएनजी या जेपेग फाइल ही शेयर करते हैं। ऐसे ही है कि वेक्टर फाइल करेंगे, हमने क्लाइंट को लोगो शो करवाना है तो उसके लिए जेपेग या पीएनजी फाइल ही शेयर करेंगे। वेक्टर फाइल, अच्छा वेक्टर फाइल जो होती है एआई की, एआई होती है, एसवीजी होती है या ईपीएस होती है, ठीक है। ये ओपन होती है हमारे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स पे, अडोबी के। अगर हमने उसे फाइल दी, ठीक है, तो वो उसे कैसे शो होगी, हाँ पीएनजी या जेपैग में, या तो हमें प्रॉपर उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, हाँ ये ओपन होगी, तो हम पीएनजी या जेपैग में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इससे जनरेट कर लेंगे जितनी मर्जी इमेजेस, और हाई रेजोल्यूशन इमेज जितनी मर्जी में से जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर किस किस के हो गए, आपका हो गया, चलो आपका हुआ वह पीछे दे दें, आपका हो गया, अच्छा आपका कहाँ गया, हो गया, अच्छा जल्दी से कर लें, 2 ड्राइव्स है ना आप लोगों के पास, एक ये अभी आपका रह गया, ठीक है।
हो गया सबका? ये आगे दे दो, आप कर लें। ये ड्राइव पकड़ लें पीछे से। अच्छा, अगेन यहाँ से मैंने क्या लिया, रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल लिया, ऑल्ट ये एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, और यहाँ से फिल कलर और जो भी इसका कलर फिल करना है, ऐसे था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑल्ट मूव टूल लिया, ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। जिस एंगल में मैं एक दफ़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी और इसके बाद कंट्रोल डी कमांड, कौन सी, डी कमांड, तो वो फर्दर उसी एंगल में कॉपी पेस्ट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आर्ट के साथ मैंने ड्रैग किया यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है, और कंट्रोल डी कमांड, ये देखिए फर्दर उसी पोजीशन पे कॉपी होते गए। ठीक है, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं जिस पोजीशन पे रखूंगी फर्दर हमारी कॉपी पेस्ट उसी पोजीशन पे होते रहेंगे, कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, अगेन सिलेक्शन की, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और कंट्रोल डी कमांड,
ये पूरा मेरा बॉक्सेस क्रिएट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सा भी कलर चेंज करना है, उनको सिलेक्ट किया और उनके कलर चेंज कर लिए। ठीक है, ये तो है कि आर्ट के साथ फॉर एग्जांपल मेरे माउस की कर्सर की मूवमेंट जैसे होगी वैसे ही हमारा ड्रैगन ड्रॉप होगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ फिक्स मूवमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये शेप है, इसमें इसका ये देखें साइज भी आ रहा है 144 बाय 124, जो मेरा ये रेक्टेंगुलर है इसका साइज। फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया 150 बाय कितना 150। ठीक है, 150 बाय 150, क्लियर। अच्छा, ये करने के बाद अब मुझे पता है ये कितने पिक्सल का है, 150 बाय 150। ठीक है, अब मैं आर्ट के साथ अब मुझे नहीं पता ये कितने पिक्सल फर्दर मूव हो रहा है, और मूव करते हुए मोस्ट प्रोबेबली मेरा हाथ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बाद में हमें उसकी अलाइनमेंट भी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फिक्स मूवमेंट, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म में गई, मूव, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एम शॉर्टकट की है, मूव किया। क्या मूव करवाना है मुझे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली। वर्टिकली कहा मुझे 0 पिक्सल करवाना है, 150 पिक्सल ये था बॉक्स का साइज। ठीक है, ऐसे ही था। अब ये देखें बॉक्स के मुताबिक आ गया। मैं चाहती हूँ 150 की बजाय 155 हो जाए, चले 152, क्लियर, यानी कि 2 पिक्सल फर्दर मूव हो जाए। या हम यहाँ पे ये देखें लाइव प्रीव्यू भी वो हमें शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको सेटिंग करनी है जितने पिक्सल पे, वो करने के बाद ओके करूँगी तो प्रीवियस वाला ख़त्म हो जाएगा, न्यू पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ओके के बजाय मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी, के प्रीवियस भी रहे और न्यू पोजीशन पे कॉपी भी हो जाए। तो कॉपी कर दिया और कंट्रोल डी कमांड, क्लियर। यूज करने के बाद कंट्रोल डी और इसके बाद इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आल्ट, अब मैं अगेन ट्रांसफॉर्म में गई, मूव। अब मुझे हॉरिजॉन्टल मूव 0 पिक्सल करवाने हैं। कहाँ से मूव करवाना है, वर्टिकली 155 पिक्सल। बात क्लियर हुई, वो देखे लाइव प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। ओके के बजाय क्या किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कोई भी रिपीटिंग पैटर्न इजीली मूव टूल के साथ कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, गूगल पे चेस बोर्ड बैकग्राउंड, इस तरह का बैकग्राउंड आप बना लेंगे। अभी चेस बोर्ड बैकग्राउंड, हाँ बॉक्स, हाँ सिंपल बॉक्स लेने और उनके कलर चेंज कर लेने, ब्लैक एंड वाइट। इस हाँ, उसको कॉपी करके और इसके यहाँ पे ये देखिए कलर चेंज करने हैं। यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया आल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट, हाँ, एक को छोड़ के एक को कलर किया। यहाँ से एक कलर ब्लैक करना है, ब्लैक कलर, ठीक है। बाकी कलर्स को हमने यहाँ से व्हाइट करना है। यहाँ से इनको सिलेक्ट किया और यहाँ से कौन सा कलर कर दिया, व्हाइट कलर। तो ये हमारे पास सिंपल चेस बोर्ड का बैकग्राउंड क्रिएट हो गया।
जी, हाइट और विड्थ अपनी रख लें, जितनी मर्जी रखनी, शेप में जाए वहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे ये बॉक्स लिया, ये शेप, ये देखिए 150 बाय 150 पिक्सल की हुई है। जी जी, यूएसबी आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया। आप चाहें किसके पास यूएसबी है, वो है उनके पास, लाइन वो कर। मैंने बताया था कि अगर वो नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, पेड वाला, वो कह रहे होंगे बाय कर लो, तो मैंने कहा था कि आप लोगों ने एक दफ़ा नेट को एक दफ़ा क्लोज करें, नेट को डिस्कनेक्ट करें और दोबारा ओपन कर लें, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि एक दफ़ा आपने जब फर्स्ट टाइम करना है, उस टाइम थोड़ी देर 5 मिनट के लिए नेट बंद कर लें, उसके बाद जब आपका इलिस्ट्रेटर चल जाए फिर नेट को कनेक्ट कर लें। जी जी, ये हमारे पास ये विंडो में, यहीं पर कंट्रोल्स ओपन कर लो, ये कंट्रोल्स आ गए, विंडो टूल बार को हमने बेसिक की जगह एडवांस कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने एक आर्टवर्क का, और यहाँ से ये एक शेप क्रिएट करना जिस साइज की, सो 100 बाय 100 पिक्सल, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आर के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ और कंट्रोल डी फर्दर उसी में पेस्ट होते जाएंगे, कंट्रोल, ठीक है। अब मैं इसको स्पिक्स मूव करवाना चाह रही हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गई,
मूव, ठीक है। और यहाँ पे क्या मूव करवाना है, वर्टिकली 0 पिक्सल और हॉरिजॉन्टल मैंने मूव करवाना है 100 बाय 100, ठीक है। ये देखिए, और जिस तरह 100 बाय 2 3 जिस तरह भी आपने 5 कर लिया, ओके कर दिया, यहाँ पे कॉपी कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह इसको फर्दर आपने क्या कर लेना है, हाँ, आर्ट के साथ सबको सिलेक्ट किया, अब मूव करवाना है, ट्रांसफॉर्म में गई, मूव, ठीक है, और इसे 0 कर दिया और यहाँ से वर्टिकली मूव 105 पिक्सल कर रहे हैं, ओके, और ओके को जाए कॉपी, ठीक है, और कंट्रोल डी कमांड। वेरी गुड। एंड्रॉइड का लोगो करें, किया हुआ है, वेरी गुड।
वालेकुम सलाम। काफी दिन बाद हाँ? कल लेट नहीं, काफी लेट। हम अडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया है, इलस्ट्रेटर भी स्टार्ट किया। सॉफ्टवेयर आप पिन ड्राइव ले लें, इनके पास है, उनसे कर लें इंस्टॉल, अभी कर लें। क्या वह इंस्टॉल नहीं हो रहा? अच्छा, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, आपकी यूएसबी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही, इसके सेकंड पोर्ट पे लगाएं। ये आ गया एक्सेस स्टेन। सेकंड यूएसबी किसके पास थी? ये उतार के लिए आपने कोई प्राइवेसी लगाई हुई है? मतलब कि वो मैं डिनाइंग कर रहे हैं, एक्सेस डिनाइंग। क्या चीज़? नहीं नहीं, आपकी ये एक नहीं कनेक्ट हो रही ड्राइव, उसका भी इशू आ रहा है। यूएसबी security setting, driver issue, USB port issue, device issue, software conflict, checking USB port, updating driver, detecting.
अब या तो आपके ये ड्राइवर का मसला है या यूएसबी पोर्ट का मसला है। आपने पहले कभी नहीं यूएसबी अटैच किया इसमें? नहीं नहीं, या तो आपके ड्राइवर्स का मसला है विंडो के कि वो नहीं यूएसबी को सपोर्ट करे, या आपकी यूएसबी पोर्ट का मसला है। इन दोनों में से कोई इशू होगा। अब वो फिर इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल से, मैंने लास्ट टाइम बताया था गूगल, उसमें टाइम लगेगा। गेट इनटू पीसी, इनटू पीसी, ठीक है। ये वेबसाइट है जहाँ से हमें क्रैक्स मिल जाते हैं। नेट नहीं आ रहा सही। कोई एंटीवायरस तो नहीं किया जिससे ये डिनाई हो? क्या विंडोज सिक्योरिटी, इसको मैं डीएक्टिवेट करके देखूं। स्पेन चेक फॉर प्रोटेक्शन अपडेट व्यू नोटिफिकेशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड। ये कहाँ से डिस्कनेक्ट होगा? कोई एंटीवायरस किया हुआ है जिसकी वजह से एक्सेस नहीं आ रहा। प्रोटेक्शन अपडेट व्यू नोटिफिकेशन अपडेट्स। ये गेट इनटू पीसी से आपने डाउनलोड करना है, लेकिन अब यहाँ पे नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखें यहाँ पे भी एक्सेस टू वेबसाइट बस ब्लॉक बिकॉज ऑफ डिलीट। ये आपने कोई एंटीवायरस की है जिसकी वजह से ये देखें यहाँ पे भी डिनाई करी जा रहा है वेबसाइट को। क्लाउड एक्सेस रूल ब्लॉक, ये आपने एंटीवायरस जो की है ना, इसकी वजह से हो रहा है। इसे या तो अनइंस्टॉल कर दूँ। ये सिस्टम सिक्योरिटी, वो तो ऑनलाइन था ना, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसकी वजह से हो रहा है। ये यूजर नेम पासवर्ड मांग रहे हैं बार बार। कोई एक्शन परफॉर्म, यूजर अकाउंट कंट्रोल, पता है आपको? हाँ, तो उन्होंने कोई ना रिस्ट्रिक्शन कोई लगी हुई है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। वो पोर्ट भी नहीं आपकी अटैच हो रही, और ना ही आपका ये देखें सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, ये वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही।
वेबसाइट तो ओपन हो गई ये वाली। ओपन हो रही है ना, ये देखिए जैसे इनका क्लाउड एक्सेस रूल फ्लो, वेब, ये वेब सिक्योरिटी, तो लोअर लेटर फाइबल हो सकता है। हाँ एंटी कोई वो ही विंडो सिक्योरिटी की भी है, तो उसकी वजह से ये देखे ना ये फॉर एग्जांपल अगर वो इसको अलाउ नहीं करते तो फिर हो सकता है इसको इंस्टॉल करवाने अलाउ नहीं करते किस चीज़ को, उन्हें कहें कि यूएसबी तो अटैच होनी चाहिए ना, ठीक बाकी तो ठीक है, यूएसबी अटैच करें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। करें। थैंक यू। बस ये अटैच करें, उसके सेटअप को रन करें, आप खुद करें। क्या अच्छा नेक्स्ट, चेस बोर्ड अभी जिसका हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया है, ठीक है, तो अलाइनमेंट हमने जिस तरह से कहाँ पे पढ़ी थी, फिग्मा में की थी अलाइनमेंट टूल, ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी है क्या, अलाइनमेंट टूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पे बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने अलाइन आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, अगेन ये डिफरेंट पोजीशन पे है, विंडो में गई, यहाँ पे हमारे पास अलाइन, शिफ्ट F7 शॉर्टकट की है, और ये हमारे पास आ गया अलाइनमेंट टूल। इन सब बॉक्सेस को मैंने सेलेक्ट किया, और ये सेम वही ऑप्शन है जो हम लोगों ने कर ली थी, अलाइन लेफ्ट, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी सारे बॉक्सेस कहाँ पे चले जाएंगे, लेफ्ट पे, मिडल पे करूंगी मिडल पे चले जाएंगे, और राइट पे करूंगी तो राइट पे आ जाएंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पे टॉप यानी कि सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है उसके मुताबिक अलाइन हो जाए, और इसके अलावा हम क्या करते थे, इनके दरमियान की स्पेसिंग के लिए, इनके दरमियान जो खाली जगह है, ये स्पेसिंग है, इनको इक्वल करने के लिए हम कौन सी कमांड करते थे, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। सेम कमांड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग करनी है या वर्टिकली आप लोगों ने करनी है, जस्ट एक कमांड दी और सारी डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग इक्वल हो गई, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने जो उधर इलिस्ट्रेटर में किया, सॉरी फिग्मा में किया था, सेम वही काम है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्या किया, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की अलाइनमेंट है, ठीक है, अभी जो हम कर रहे थे अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है, जो सिलेक्शन करेंगे और उसके मुताबिक बॉक्स की सिलेक्शन करेंगे, उसके मुताबिक अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड वन है यहाँ पे थर्ड, सॉरी, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट का क्या मतलब, यहाँ से मैंने की ऑब्जेक्ट को ओपन किया, करने के बाद यहाँ पे साइड पे किया, अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स को की ऑब्जेक्ट बना लूंगी, फॉर एग्जांपल मैं ये अलाइनमेंट टूल, ठीक है, यहाँ पे इसको रखा, ये की ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि मैंने इसको ये क्या कर दिया है, की ऑब्जेक्ट बना लिया है कि बाकी अलाइनमेंट, अब बाकी सारी बॉक्सेस की अलाइनमेंट इस बॉक्स के मुताबिक हो, मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगी वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, मेरा की ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, इसको की ऑब्जेक्ट बनाया, की ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसे जिस तरह से कहा कि टॉप पे चला जाए और इनकी सेटिंग जो डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग है वो इक्वल हो जाए, क्लियर, यानी कि की ऑब्जेक्ट का मतलब कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या बना लें, की बना लें, ठीक है। लास्ट वन है कि अब यहाँ पे हमने जिस तरह ये बॉक्स वगैरह चेस बोर्ड के असाइनमेंट बनाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं इनके अलाइनमेंट चाहती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं अलाइनमेंट चाहती हूँ किसके मुताबिक, आर्ट बोर्ड के मुताबिक। आर्ट बोर्ड क्या है, जो हमारा वर्किंग पेज है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, आर्ट बोर्ड का। इसके मुताबिक अलाइनमेंट कर चाहती हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन है अलाइन टू आर्ट बोर्ड,
क्या, अलाइन टू आर्टबोर्ड। अब जैसे ही मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आर्टबोर्ड से ये जितने भी बॉक्स है इनका टॉप का, बॉटम का, राइट और लेफ्ट का मार्जिन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये देखें मिडल किया तो सारे बॉक्स मिडल में आ गए। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे बॉक्सेस को इस तरह नहीं चाहती, एक दूसरे के नीचे ना आए, बल्कि इन सारे बॉक्सेस का अलाइनमेंट चाहती हूँ, तो इनको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी करके ग्रुप, इनको ग्रुप किया, एक ऑब्जेक्ट में किया। अब मैं इनको अलाइन टू टॉप एंड ये देखिए बॉटम, राइट लेफ्ट से टॉप एंड बॉटम से इनका मार्जिन अकॉर्डिंग टू द आर्ट बोर्ड, यहाँ से आर्ट बोर्ड सिलेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द आर्ट बोर्ड इसका क्या हो गया, मार्जिन चारों तरफ से क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, अलाइनमेंट टूल, जिस तरह से मैंने इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को पहले ही भी बताई थी कि इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं, जब तक वो वेल अलाइन नहीं है कभी भी एक प्रोफेशनल लुक नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी कोई भी डिज़ाइन करें तो इस टूल को आप लोगों ने हरगिज इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब है अलाइनमेंट टूल जिस तरह से अभी किया। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने क्या किया था, मूव टूल के साथ मूव करवाया था, ऐसे ही करवाया है। क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, आल्ट के साथ एक ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कंट्रोल डी कमांड, फर्दर ऊपर देख लें, अभी आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और कंट्रोल डी कमांड ऐसे ही किया है। या हमने फिक्स मूव करवाना था तो राइट क्लिक ऑफ माउस ट्रांसफॉर्म में गई और यहाँ पे क्या कहा, मूव हो जाए, कितने पिक्सल हम लोगों ने मूव करवाना है, वर्टिकली मैंने कहा 0 पिक्सल हो जाए, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइव प्रीव्यू मुझे वहां पे शो हो रहा है जितने भी पिक्सल आप लोगों ने फर्दर मूव करवाना है। ठीक है, करवाने के बाद 126 चले 125 पिक्सल मैंने कहा फर्दर मूव हो जाए। यहाँ से लाइव प्रीव्यू मैंने ओपन रखा, ओके की बजाय क्या किया, कॉपी कर दिया और कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, इसी तरह आर इन सबको सिलेक्ट किया, मूव करवाया। अब मैं आर्ट के साथ नहीं मूव करवा रही, किस तरह, फिक्स मूव करवा रही, ट्रांसफॉर्म में गई, मूव टूल, अब मैं हॉरिजॉन्टल 0 पिक्सल, वर्टिकली मूव करवा रही हूँ, कितना था 125 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 125 पिक्सल यानी कि वर्टिकली भी जितना मूव करवाना है 127। ओके की बजाय क्या किया, कॉपी और कंट्रोल डी कमांड, सिंपल। ठीक है, करने के बाद हमने इसकी क्या कर ली थी, अलाइनमेंट, इनके कलर चेंज किए, ग्रुप किया और इनकी अकॉर्डिंग टू द आर्टबोर्ड अलाइनमेंट कर ली। ठीक है, यही काम किया अभी। अच्छा, अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अभी ये मूव करवा रही है, अब मैं इसे रोटेट करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसी रेक्टेंगुलर को लिया, थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये यूं जिस क्लॉक की सुइयां हैं वो इस एक्सिस पे यूं रोटेट हो रही हैं। ठीक है, ऐसे ही रोटेट हो रही हैं इस एक्सिस के दरमियान पे। मैं चाहती हूँ कि ये भी अपने मिडल से रोटेट हो, क्या हो, रोटेशन हो अब इनकी। अब मैं इनको मूव करवाऊंगी नहीं, बल्कि इनको रोटेट करवाना चाहती हूँ इस लाइन को। ठीक है, तो अब मैंने ट्रांसफॉर्म में गई अगेन, और अब मूव की जगह क्या कहा, इसे रोटेट हो जाए। कैसे रोटेट हो जाए, किस एंगल पे, एक सर्कल पे कितने एंगल होते हैं, बचपन में पढ़ा ही है, हा? 360। मैं 12 टाइम इसे रोटेट करवाना चाह रही हूँ। 360 बाय 12 करें तो कितने का एंगल निकलता है, 30 का। वेरी गुड, हमने यहाँ पे क्या लिखा, 30 का एंगल सेट किया, यानी कि 12 टाइम रोटेट करवा रही हूँ, 30 के एंगल पे एक मूव करवाया, यहाँ से लाइव प्रीव्यू ओपन किया और ओके की बजाय क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और कंट्रोल डी कमांड। ठीक है, अब ये रोटेशन जो हुई है कहाँ से हुई है, इसके मिड पॉइंट से, जो लाइन थी इसके मिड पॉइंट से हुई है। ठीक है, इनको क्या किया, कंट्रोल जी से ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद ट्रांसफॉर्म में गई, मूव, और वर्टिकली मूव नहीं करवाना चाह रही, सेम वही प्रोसीजर, हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल मूव करवाना है, ये लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया। ठीक है,
जितने भी आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे इतना मैं मूव करवाना चाहती हूँ। चले 98 पिक्सल। ओके की बजाय क्या किया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड, इसी तरह इनको सिलेक्ट किया, फिर अगेन ट्रांसफॉर्म में मूव, अब हॉरिजॉन्टल 0 कर दिया, वर्टिकली मूव करवाना चाह रही हूँ, कितने पिक्सल, ये देखिए लाइव प्रीव्यू भी ओपन कर लें या डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। और यहाँ पे मैंने इतना मूव करवाया और ओके की बजाय क्या कर दिया, कॉपी कंट्रोल डी कमांड। ये मेरे पास क्या बन गया, एक पैटर्न क्रिएट हो गया। क्लियर हुई बात? कर लें, इनको सिलेक्ट करें, इधर से कलर चेंज करते जाएं। इलिस्ट्रेटर में इसकी हमारी कल डिटेल से डिस्कशन हुई थी कि इलिस्ट्रेटर है हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर बेस्ड का क्या मतलब, कौन बताएगा? रास्टर और वेक्टर की कल डिस्कशन हुई थी। वेक्टर में पिक्सेलेट नहीं होता, और हाँ उसको हम यानी कि अगर मेरे पास वेक्टर फाइल है, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी का एक लोगो क्रिएट करना है, कोई ब्रोशर, कोई पैटर्न, कोई टेक्सटाइल डिजाइनिंग का काम करना है। अब वो क्या है कि जब वो उसका साइज, जब रास्टर इमेजेस होती हैं उनका साइज जब हम इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो हमने कल प्रैक्टिकल भी करके देखा था, जैसे ही इंक्रीज किया था तो वो क्या हो गए थे, पिक्सेलेट हो गई थी, ब्लर हो गई थी इमेजेस। लेकिन अगर मेरे पास ये एक वेक्टर फाइल है, उससे मैं जो मर्जी जितने 800 पिक्सल से लेके 8000 पिक्सल 10,000 पिक्सल तक की भी इमेज जनरेट करूं वेक्टर फाइल से, तो वो पिक्सेलेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी ब्रांड्स में या ओवरऑल जितनी भी कंपनीज है, ज्यादातर काम हमारा किस में हो रहा होता है, वेक्टर बेस में हो रहा होता है। ठीक है, ताकि हमारी क्वालिटी जो है मेंटेन रहे। क्लियर? तो ये हमने अभी जो आज किया है, सबसे पहले हमने एंड्रॉइड का लोगो को ट्रेस किया। ठीक है, किस तरह, सिंपल रेक्टेंगुलर उसके एंकर पॉइंट्स को रोटेट वगैरह करके हमने ये एंड्रॉइड का लोगो किया। सेकंड वन हम लोगों ने चेस बोर्ड की एग्जांपल की, और थर्ड वन हमने रोटेशन किया। पैटर्न हम कल करेंगे। ठीक है, चलें, कल के लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने रोटेशन करके या कोई सा भी अपना पैटर्न एक क्रिएट करके लेके आना है। ठीक है, सिंपल सा। चेस बोर्ड का भी अभी चेस बोर्ड का तो अभी आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, कोई सा भी एक पैटर्न क्रिएट करके लेके आना है। ठीक है, फिर कल हम अगेन पैटर्न्स पे दोबारा आएंगे। हाँ, जो मर्जी कर ले। हाँ हाँ, टेक्स्ट यहाँ पे टी टूल है। ठीक है, टेक्स्ट होगा तो उसे वैसे इग्नोर कर लेना, बाकी रोटेशन वाला काम कर लो। ठीक है, टेक्स्ट टूल अभी हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हो गया सबका? आपका सॉफ्टवेयर हो गया? ठीक है, आप लोग ये रोटेशन वालों की वो कर सकते हो प्रैक्टिस, अभी है टाइम। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपकी मिस अरूज को मैंने दे दी नहीं है, तो वो कह रही थी कि हम मंडे या ट्यूसडे तक आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। वो उनको फेसबुक वो उस पे अपलोड करके ना यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो वो आपको शेयर कर देंगे। नहीं, वो मेरे ख्याल से ऑफलाइन जो लिंक जिनको शेयर होगा उन्हीं को वो रिकॉर्डिंग नजर आएगी। ठीक है, हाँ यूट्यूब, तो वो आपको कल या परसों तक आपको अपलोड करके कल ही मोस्ट प्रॉब्ली कर देंगे। ठीक है, तो सारी रिकॉर्डिंग मैंने उनको कल वाली भी दे दी थी, आज वाली भी दे देती हूँ। ठीक है, तो वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, लास्ट वन हमने कल लेयर्स की मैनेजमेंट भी की थी, याद आया? इलिस्ट्रेटर पे सेम वही टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं एक दफा दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडियाज रहे। ए फॉर पेज साइज, रोटेशन क्या था हमारे पास, सिंपल यहाँ पे क्या लिया, लेयर्स की मैनेजमेंट ऐसे ही थी, मैंने एक ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ से चलें, यहाँ पे कर लेते हैं नीचे की तरफ। हमारा जितना भी काम होगा फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, सारा, फिग्मा में भी, सारा किसकी बेस पे है, लेयर्स की बेस पे है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा
चलें इसको थोड़ा सा रोटेट करवा लेते हैं यहाँ से। एक ऐड एंकर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिड में आके एक एंकर पॉइंट ऐड कर लिया। करने के बाद ड्रैग सिलेक्शन टूल, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं यहाँ से जिस तरह भी रोटेट करवाना है, जैसे भी मॉडिफाई करवाना है, थोड़ा सा राउंड कॉर्नर्स में कर दिया, ठीक है। एंकर पॉइंट ऐड किया और उसको थोड़ा राउंड कॉर्नर्स में कर दिया, ऐसे ही किया, ठीक है। यहाँ से मूव टूल, एंकर मूव टू ड्रैग सिलेक्शन टूल किस लिए होता था? एंकर पॉइंट्स को मूव करने के लिए किसी भी पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से मैंने करने के बाद अब क्या किया, आर ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसका कलर थोड़ा हमने डार्क कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर थोड़ा सा इसे डार्क किया और इसे क्या कर दिया, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक वाली ऑप्शन कहाँ पे है हमारे पास, ऑब्जेक्ट में अरेंज, ठीक है, सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का क्या मतलब था, अगर मेरे पास 50-100 लेयर्स हैं, अगर मैं कमांड प्रेस कर दूं ब्रिंग टू फ्रंट की, तो वो सबसे आगे लेयर आ जाएगी, सबसे फ्रंट पे, ठीक है। और ब्रिंग फॉरवर्ड, 1 स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, यही था। सेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड का क्या मतलब, 1 स्टेप बैकवर्ड हो, ठीक है। और सेंड टू बैक, ऑल स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। तो या तो इसकी ये शॉर्टकट कीज आप याद कर लें, कंट्रोल के साथ पी के साथ जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, अगर मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल के साथ ओपन और क्लोज तो 1 स्टेप वाली कमांड होगी, अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ करूंगी तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट वाली कमांड ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज किया और इसे क्या कर दिया, सेंड टू बैक, यानी कि इसके पीछे चली जाए, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे इसकी क्या खत्म करने हैं, स्ट्रोक, स्ट्रोक को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, खत्म, यहाँ से स्ट्रोक को खत्म कर दिया, ठीक है। सिंपल सा स्टाइल, जितने भी हमारे आर ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, आर्ट के साथ एक और कॉपी क्रिएट की और इसे क्या कर दिया, सेंड टू बैक, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी डिजाइन पे काम हो रहा होता है वो सारी की सारी किस बेस पे होती है, लेयर्स के मैनेजमेंट पे, ऐसे ही है। थोड़ा सा कलर इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट 3 लेयर्स बनाई और उनकी मैनेजमेंट की। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल लेटर हेड का डिजाइन, और यहाँ पे लोगो लगाया और लेटर हेड हमारा तैयार हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेयर्स की मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। हमारे जितने भी डिजाइन है वो सारी की सारी बेस करेंगी लेयर्स पे और लेयर्स की मैनेजमेंट पे, जो भी डिजाइन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इनमें पीछे थोड़ा ड्रॉप शेडो दें और ये सारी हमारा सिंपल सा लेटर हेड एक तैयार हो, अकॉर्डिंग टू द लोगो के कलर्स अप्लाई कर लें या जिस तरह भी आपके ब्रांड्स के कलर हैं उसके मुताबिक, ठीक है। तो अब आप लोगों की ब्रिंग टू फ्रंट का क्या मतलब, सबसे आगे, ब्रिंग फॉरवर्ड 1 स्टेप, सेंड टू बैक ऑल स्टेप बैक, और सेंड टू बैकवर्ड 1 स्टेप बैक, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना छुट्टी.com।